बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNA न्यूज़। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने जामियातुल सैफिया मजहबी यूनिवर्सिटी और जमात खाना कराची का दौरा किया। इस मौके पर जामियातुल सैफिया के इंचार्ज शेख कमील यूनिस और इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स सिंध का इस्तकबाल किया और मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में तफसीलाती ब्रीफिंग दी। डीजी रेंजर्स सिंध ने तदरीस और तजरीद की कोशिशों को सराहा। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने अपने खिताब में कहा कि नौजवानों में दीनी और दुनियावी तालीम के हुसूल के लिए ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। तालिब इल्मों को चाहिए कि वो इस्लाम के सुनहरी उसूलों पर कार फरमा होकर मुआशरे में रवादारी, मोहब्बत, भाईचारे और मिली अखुवत के जरिए मुल्क के तरक्की और अमन व अमान के फ़रोग में भरपूर किरदार अदा करें। इस मौके पर जामियातुल सैफिया के इंचार्ज इंतजामिया और तलबा ने क़याम अमन में रेंजर्स की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तानी समंदरी हदूद में गैर कानूनी शिकार करने वाली 5 भारतीय माहीगीर कश्तियों को पकड़ लिया गया। PMSA के जहाज ने पाक ईज में गश्त के दौरान 5 हिंदुस्तानी माहीगीर कश्तियों को 31 अफराद के साथ गिरफ्तार किया, जो कि पाकिस्तानी समंदरी हदूद के अंदर गैर कानूनी शिकार में मसरूफ थीं। कश्तियों को पाकिस्तानी कानून और समंदर के कानून के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के मुताबिक मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कराची ले जाया गया। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन मेक ए विश फाउंडेशन पाकिस्तान की तकरीब में बच्चे को साइकिल दे रहे हैं। बेगम आयशा इकबाल फाउंडेशन के बानी सरबराह मिर्जा इश्तियाक बेग, चेयरमैन बेग ग्रुप मिर्जा अख्तियार बेग और MPA शहजाद कुरैशी भी मौजूद हैं। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन में दहशतगर्द हबीब नवाज और शकीब, वहीदुल्लाह, अब्दुर्रहमान और मोहम्मदुल्लाह हलाक हुए, जबकि 5वें दहशतगर्द की शनाख्त का अमल जारी है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते 28 साला सिपाही शबीर अहमद शहीद हुए। कोयटा के रिहायशी सिपाही शबीर ने दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया गया है। असले में मशीन गन्स, दस्ती बम और मुख्तलिफ अक़साम की गोलियां शामिल हैं। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। दहशतगर्द टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान की वारदातों में भी मतलूब थे। ISPR का कहना है कि पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़म है। चीन ने ऑस्ट्रेलियाई जंगी तैयारे पर लेजर लाइट से हमला किया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ारत दिफा का इल्ज़ाम। ऑस्ट्रेलिया ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीन ने अपनी बहरी जहाज से ऑस्ट्रेलियाई जंगी तैयारे पर लेजर लाइट से हमला किया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ारत दिफा के मुताबिक चीनी बहरी जहाज शुमाली ऑस्ट्रेलिया के बहराए अरफारा में सफ़र कर रहा था। वज़ारत दिफा ने अपने बयान में कहा कि गैर पेशावराना फौजी तर्ज अमल की शदीद मज़म्मत करते हैं। ऐसी कार्रवाइयों से जानों को खतरे में डालने का इम्कान होता है। दूसरी जानिब चीनी हुकाम ने ऑस्ट्रेलियाई इल्ज़ाम पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सक्कर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। कनाडा पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन, 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कनाडा में पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुजाहिरीन से मुंसलिक 76 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मिर्चों का स्प्रे किया। पुलिस ने पार्लियामेंट और दीगर अहम शाहराहों का कंट्रोल हासिल कर लिया, जबकि पार्लियामेंट के आसपास शाहराहों से ट्रकों और गाड़ियों को हटा दिया गया। दूसरी तरफ हुकूमत ने मुजाहिरीन से मुंसलिक 76 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। बैंक अकाउंट्स में 2.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की रकम मौजूद है। रूस यूक्रेन पर मुख्तसर नोट्स पर हमला कर सकता है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने फिर खबरदार कर दिया कि रूस यूक्रेन पर मुख्तसर नोट्स पर हमला कर सकता है। यूक्रेनी वज़ीर दाखिला के मुताबिक रूसी नीम फौजी यूनिट सरहदी इलाके में दाखिल हो गया है। यूक्रेन पर जंग का खतरा न टल सका। अमरीकी वज़ीर दिफा के मुताबिक रूस यूक्रेन पर मुख्तसर नोट्स पर हमला कर सकता है। भरपूर हमले के लिए रूस के सेरेल हरकत दस्ते बॉर्डर पर तैयार हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन के बॉर्डर पर मुकम्मल जंगी ढांचा तैयार कर लिया है। यूक्रेन के वज़ीर दाखिला ने दावा किया है कि रूसी नीम फौजी यूनिट यूक्रेन के सरहदी इलाकों में दाखिल हो गया है। वज़ीर दाखिला के मशरकी यूक्रेन के दौरे के दौरान मार्टर गोले फायर किए गए। नेटो ने अपना अमला यूक्रेन की दारुल हुकूमत से निकाल लिया। अमला यूक्रेन के मगरबी शहरों में मुंतकिल होने लगा। नेटो हुकाम के मुताबिक रूस की मुमकिना हकमत अमली पेश नज़र स्टाफ को मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब
जर्मन एयरलाइन ने यूक्रेन के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। यूक्रेन ने यूरोपीय ममालिक से रूस पर फौरी तौर पर इक्तिसादी पाबंदियां आयद करने का मुतालबा कर दिया। जर्मनी में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी सदर बोले, यूक्रेन रूस के खिलाफ यूरोप की मजबूत ढाल है। यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा बढ़ चुका है। यूक्रेन को आलमी बरादरी की मजबूत हिमायत की जरूरत है। यूक्रेन तनाज़े पर चीन ने खामोशी तोड़ दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि यूक्रेन को बड़ी ताकतों के दरमियान फ्रंट लाइन नहीं बनना चाहिए। तमाम फरीकैन को गहराई के साथ बातचीत के लिए बैठना चाहिए। एहसान उल हक और काज़िक जोड़ीदार एटीपी वर्ल्ड टेनिस डबल फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसान उल हक और कागिस्तान के अलेक्जेंडर नेदोसेफ ने एटीपी वर्ल्ड टेनिस डबल कैटेगरी के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में पाक काज़िक जोड़ी का मुकाबला अमेरिका की जोड़ी से हुआ। पहले सेट में पाक काज़िक जोड़ी ने कामयाबी समेटकर बरतरी हासिल कर ली। दूसरी सेट में अमेरिकन जोड़ी ने कमबैक करते हुए सेट जीतकर मैच बराबर कर दिया। टाई ब्रेकर एहसान उल हक और अलेक्जेंडर नेदोसेफ ने कामयाबी हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।